तो कल हमने जाना कि मस्तिष्क का प्रयोग करके हम किस प्रकार से स्वयं को ऊर्जावान बना सकते हैं और अपने जीवन को आनंद में बना सकते हैं, अपने पूरे भविष्य को बदल सकते हैं। हो सकता है आपको लगा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक विचार को बदलें और जीवन बदल जाए। एक बहुत बड़े विचारक ने लिखा कि यू आर योर थॉट्स, यू आर योर थॉट्स। आप वही हैं जो आपके विचार हैं। अगर आप अपनी पिछली जीवन से कोऑर्डिनेट करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में सब कुछ वही तो हो रहा है जो हमने सोचा था। अब सोचने का मतलब जो विचार आपके मन में अंदर गया, अब अगर आप चाह रहे हैं कि बार बार आप सोच रहे हैं, एक विचार पैदा करें, मेरे घुटने में दर्द नहीं होगा, 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 तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये चाह रहे हो कि आपके घुटने में दर्द ना हो। आप बार बार बोल रहे हैं घुटने का दर्द, घुटने का दर्द, घुटने का दर्द, घुटने का दर्द, और यूनिवर्स में नहीं नाम का कोई वर्ड नहीं है। तो नहीं बीच में से हट गया तो क्या रह गया? घुटने का दर्द होगा, घुटने का दर्द होगा। और बार बार एक चीज को आप याद कर रहे हो, इट मीन्स आप उससे डर रहे हो। तो एक पुरानी कहावत है, और अपने यहाँ जितनी भी कहावतें हैं वो सत्य पर आधारित हैं, वो हमारे बुजुर्गों के अनुभव हैं। तो एक कहावत है कि जिसका डर था वही हुआ। तो निश्चित रूप से यदि आप बार बार ये सोच रहे हैं कि घुटने में दर्द नहीं होगा, घुटने में दर्द नहीं होगा, तो आप कहीं ना कहीं घुटने के दर्द को आकर्षित कर रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं, ये विचार की शक्ति है, ये विचार का खेल है सारा का सारा। जैसा आप सोचते हो, जैसा विचार करते हो, वही आपके जीवन में घटित होगा। तो मैं आगे जो कहना चाह रहा हूं कि बड़े बड़े ऋषियों ने इस पर शोध किया, रिसर्च किया। हमारे साइंटिस्टों का जो रिसर्च हुआ वो ये कहता है कि आपके मस्तिष्क में करीब करीब 100 अरब के करीब सेल हैं, और एक सेल की पावर 60,000 कंप्यूटर जितनी है। आप सोच करके देखिए, परमपिता परमात्मा ने हमें क्या दिया है और हम इससे क्या अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। केवल विचार के बदलने से आप अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं। आज हम दूसरे विषय को लेते हैं कि दूसरा जो विषय जो कल हमने थोड़ा सा वीडियो में चर्चा की थी कि एक तो आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं अपने विचारों से, दूसरा आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाने का जो आपके पास तरीका है वो है आपका भोजन। आपको अपनी भोजन प्रथा बदलनी पड़ेगी। आज तक हमें यही लगता है कि बस हम जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी हमें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे ही एक प्रश्न कर रहा हूं यहां पर, आपसे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मैं आपसे आजीवन, अब तक का जितना जीवन आपका गया है, पूरे जीवन में केवल एक टाइम की बात कर रहा हूं कि ऐसा कोई टाइम आज तक आपके सामने गुजरा हो कि जिस टाइम आपने भोजन किया और तुरंत आपको फील हुआ हो कि लो भाई हट जाओ, एनर्जी आ गई, ताकत आ गई, अब काम करेंगे खूब खींच के। आज तक एक भी टाइम ऐसा नहीं आया जिस समय आपने भोजन करके ये फील किया हो कि अब एनर्जी आ गई, ताकत आ गई है। क्योंकि उस भोजन से आपको एनर्जी मिलती ही नहीं है, उल्टा लेजीनेस आती है, आलस्य आता है, वो आपके शरीर की एनर्जी को लेता है। तो इसीलिए अगर मन में ये भ्रम है कि ज़्यादा खाने से ज़्यादा एनर्जी आती है तो आपकी मूर्खता है। और मेरे मित्र हैं एक आचार्य जी, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि ज़्यादा खाओगे तो कम खाओगे, कम खाओगे तो ज़्यादा खाओगे। मतलब अगर कम खाओगे तो लंबा जियोगे तो ज़्यादा खा लोगे, और ज़्यादा खाओगे तो कम जी पाओगे और जल्दी मर जाओगे तो कम खा पाओगे। तो इसीलिए अगर एनर्जी चाहिए तो आपको कम भोजन करना है। जितना कम हो सके उतना कम से कम भोजन करें, आपको एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। और उस भोजन का मतलब यहाँ पर मेरा अभिप्राय है अब कि आपका जो शरीर है, जो मेडिकल साइंस कहता है, मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। हमारा जो शरीर है वो 80%, 80% आपका एल्कलाइन है और 20% एसिडिक है। वैसे तो मैं कहता हूँ अक्सर कि हमें पका हुआ भोजन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी अभी फिलहाल कि अगर आप बात करें तो करीब करीब साल भर हो गया है मैं अग्नि पर गया हुआ कुछ भोजन खाता ही नहीं हूँ। जो नेचर मेड है, जो माँ प्रकृति की गोद से हमें जो भी मिला, मैं उन्हीं का सेवन करता हूँ। और कहीं कोई एनर्जी की कमी नहीं है, कहीं कोई ताकत की कमी नहीं है, कहीं ऊर्जा की कमी नहीं है, और ना कोई शरीर पर, माने चेहरे पर, शरीर पर कोई ग्लो कम हो रहा है।
तो अगर आप निभा सकते हैं तो पूरा का पूरा आप एल्कलाइन भोजन करें और जो माँ प्रकृति हमें देती है उसी भोज्य पदार्थों का आप सेवन करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर जो साइंस कहता है वैसा करें कि आपका शरीर 80% एल्कलाइन है, 80% एल्कलाइन है, तो आपको 80% भोज्य पदार्थ आपके खाने में वो एल्कलाइन होने चाहिए, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। आपका शरीर 20% एसिडिक है तो आपको 20% खाने में एसिडिक पदार्थ लेने पड़ेंगे। जबकि आज की अगर आप बात करें खाने की तो हम पूरा दिन एसिडिक भोजन ही करते हैं। मुश्किल से कोई 2-4% एल्कलाइन चला जाता होगा, वो भी अनजाने में, जानबूझ करके वो भी नहीं खाते हम लोग। तो अब अगर हम बात करें कि एल्कलाइन और एसिडिक में क्या डिफरेंस है, तो एल्कलाइन वो है जो नेचर ने जिस रूप में दिया उसी रूप में उसका आप सेवन कर रहे हैं, वो एल्कलाइन है। अगर उसके साथ आपने थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की तो वो एसिडिक बन जाएगा। अब छेड़छाड़ का मतलब क्या है, घिया की बात करें आप, घिया है, गोभी है, टमाटर है, प्याज, ये सब एल्कलाइन कैटेगरी में आते हैं। आप जैसे ही इसको सब्जी के रूप में उबालेंगे, पकाएंगे, तड़का लगाएंगे, छोंक लगाएंगे, ये सब एसिडिक हो जाएगा। तो एसिडिक या ज़्यादा से ज़्यादा आप खाएंगे तो आपके शरीर में एसिड बढ़ेगा और आपका शरीर रोगों को निमंत्रण देना शुरू कर देगा, बीमारियों को बुलाना शुरू कर देगा, और एनर्जी का तो मतलब ही नहीं होता वहाँ पर फिर। तो इसीलिए अगर आपको स्वयं को ऊर्जावान रखना है तो आपको अपने भोजन पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा। लंबी आयु और स्वास्थ्य के साथ चाहिए तो आपको भोजन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। हमारे ऋषि मुनि सदियों से उन्हीं पदार्थों का सेवन करते थे जो माँ प्रकृति ने जिस रूप में दिए। आप कहीं पर भी पढ़ेंगे हमेशा यही वर्णन आता है कि वो फलाने ऋषि कंद मूल और फल फूल खा करके गुजारता। तो वो कंद मूल और फल फूल माने जो नेचर ने जिस रूप में दिया उसी रूप में उसका सेवन करना। तो उस पर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा आप एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे, मजबूत फील करेंगे, एक हौसले में, एक उमंग में हमेशा जीवन को जिएंगे। तो प्रिय बंधुओं, ये मैंने आज थोड़ा सा भोजन के विषय में चर्चा की और स्वयं को ऊर्जावान बनाने के लिए आप अपने भोज्य पदार्थों को बदल सकते हैं। रोगी भी नहीं रहेंगे, निरोगी होते हुए ऊर्जावान रहेंगे। निर्णय आपके हाथ में है कि आपको कौन सा भोजन करना है। मैं अक्सर एक बात हमेशा बोलता हूँ कि मान लीजिए आपको एक सांप ने काट लिया, तो क्या आप दोबारा उस सांप के पास जाएंगे कटवाने के लिए? तो सबका जवाब यही होगा। अभी मन में सोच रहे नहीं, हम तो कोई जाए ना। तो यही चीज़ है कि बार बार जिस भोज्य पदार्थों को खा करके हम रोगी हो रहे हैं, तो क्यों उस सांप से कटवाने के लिए आप अपने आप को जा रहे हो बार बार? क्यों उन्हीं पदार्थों का आप बार बार सेवन करने के लिए ललायत हैं? ये जीव परमपिता परमात्मा ने 2 इंच की दी हमें। अगर ये होती 6 इंच की या 1 फुट की, ये धरती को खा जाती। केवल इस जीव के स्वाद के चक्कर में आप अपना पूरा जीवन नरक में बना रहे हो। तो इसीलिए निवेदन ये है, इस जीव के स्वाद को ना देखते हुए स्वास्थ्य को देखिए। मेरे आचार्य जी बोलते थे कि जो चीज़ जीव को अच्छी लगी वो मान लीजिए कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, और जो वस्तु जीव को अच्छी ना लगे वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा एल्कलाइन भोजन का आप सेवन करें और एसिडिक आपके भोजन में ना हो। और अगर करना भी है तो 20% एसिडिक का मतलब है कि पूरे दिन में केवल एक बार आप एसिडिक भोजन माने जो उबला हुआ भोजन है, पकाया हुआ भोजन है, उसका सेवन कर सकते हैं। अगर ना काम चले तो की बात कर रहा हूँ, उसमें भी अगर प्रयास करें कि मोटा अनाज हो तो ज़्यादा ठीक है। दलिया, खिचड़ी वगैरह वो मोटे अनाज के रूप में आप खाएं, और उससे पहले आप सैलेड, खूब पेट और प्लेट भर के सलाद खाएं, बाद में आप वो एसिडिक भोजन करें। तो यदि इस प्रकार से आप अपने दिनचर्या को, जीवनचर्या को बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन बदलाव की तरफ आएगा और आपके जीवन में ऊर्जा ही ऊर्जा होगी, कूट कूट करके भरी हुई होगी, और आप अपने जीवन को आनंद से जी पाएंगे। तो इन शब्दों के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।